वेलकम टू ज्ञानी बाबा जी के चैनल। ज्ञानी बाबा के जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ को देखेंगे। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 111। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से लेकर 1984 तक। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी स्लेट। साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गाडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से रिलेटेड कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में गठित किया गया था। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिस मिशन भारत कब आया था? 1942 में। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। स्वतंत्र का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949 को। नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, या कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आर्टिकल 48A होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Y.B. रेड्डी।
1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। 1774 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया? 19वां संवैधानिक संशोधन में। 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16। कहीं कहीं 15 भी होता है, तो आप ऑप्शन हिसाब से 16 या 15 कर सकते हैं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 21A में। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 ईस्वी तक। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2014। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुना गया था? 10 लाख। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? सहमति व समायोजन से। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 32 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल, जिसे 0 आवर कहते हैं। संसद के प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पास्ड नाम प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यूटी मीन्स इसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कि 1919 में लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेश व्यापार, रेलवे, वायु एवं जल परिवहन आदि विषयों की सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 में। अंतिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार, वर्ष में 3 बार की जा सकती है। उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 335 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है, जो कि वर्ष 1952, 1962, 1973 और 2002 में हुआ है।
अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई, जो 80 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? 3 बार, 3 लोगों की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी थी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 8वें वित्त आयोग की अवधि 1985 से लेकर 1989 तक थी। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा में चुनाव में किया गया था? केरल में, जो कि 1982 में हुआ था। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आप लोग देख रहे हैं कि ये संविधान के रिलेटेड कितने प्रश्न हैं। बहुत ही डीप क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया, हथौड़ा और तारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और बाली। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? सांसद को। संसद को। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए थे? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। इसमें कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिला दिए गए हैं, जो कि दोनों तहत क्वेश्चन पूछा जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम 1947 में। किस अधिनियम को मोंटे सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आर्टिकल 63। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343(1) में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है? 343(a) 343 का। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6वीं अनुसूची। किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक लोकसभा सीट है। इस वर्ष 27वां संविधान संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था 1971 ईस्वी में। इस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था 2003 में। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 1963 में। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था 1966 ईस्वी में? किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित कर सकते हैं? धन विधेयक। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता? धन विधेयक को। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा का। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? 42वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।